कमी कमजोरी है तो उसको पता करूँ और ठीक करूँ। पता है, पता करने पे हमको पता चलेगा कि मेरे अंदर की कमी को मैंने बहुत सारा मान रखा था, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं कभी टॉप कर ही नहीं सकता, मैं तो अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकता, तो आपने मान रखा है। आप सिस्टमेटिक ढंग से मेहनत करिए, बिल्कुल आएगा। हाँ, क्या कमी है, आप एक्सपर्ट से मिलकर डिस्कस करिए, ठीक करिए। मेरे को कोई चीज़ बनानी नहीं आती है, मैंने मान लिया है कभी नहीं बना पाऊंगा, मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैंने मान लिया है कभी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मेरे से नहीं होगा उसको मैं ठीक करना सीख जाऊँ, शुरू कर दूँ मैं, है ना। तो हम क्या करें, स्वयं के अंदर में जो भी कमी है कमजोरी है उसको ठीक करना शुरू कर दें, है ना। तो क्या होगा इससे कि मैं स्वयं का सम्मान, यानी स्वयं को पसंद करना, स्वयं को समझना कि 100% परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जाने अनजाने मेरे से अगर कोई गलती हो गई है ना, तो उसको उसका बहुत ज़्यादा पश्चाताप भी नहीं करना है, उससे कुछ सीख के आगे ठीक करना है और आगे बढ़ना है ना। बहुत लोग अपनी गलती का रोना गाना गा के पछतावा करके बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, नॉर्मल भी हो जाते हैं, है ना। उसकी जगह पे विश्वास को बढ़ाया जाए और अपने भीतर में उसको आगे बढ़ाया जाए। तो स्वयं को समझना, स्वयं का सही मूल्यांकन, है ना। स्वयं के भीतर सही मूल्यांकन का मतलब है, सही का मतलब है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करना सीख जाऊँ, है ना। शेखर से थोड़ा पूछ लेना, इसका बैटरी मुझे लग रहा है डाउन हो रहा है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्वयं को समझना, और फिर आते हैं दूसरे को समझना, ठीक है। तो दूसरे को समझने में आपको क्या समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा है ना, सामने वाला व्यक्ति जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार कर पाना। तो सामने वाला व्यक्ति कैसा है, सामने वाले में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, सामने वाले में भी कुछ कमियाँ हैं, ठीक है। तो सामने वाले में अच्छाई है वो तो स्वीकार हुआ ही, उनमें अगर कोई कमी मुझे दिख रही है, उसको नहीं दिख रही है, तो मैं स्नेहपूर्वक ठीक करूँ, है ना कि डंडे लगा के, ना कि रोज रोज इशू बना के, ना कि रोज झगड़ा करके, है ना। उसको स्नेहपूर्वक मैं ठीक करने की कोशिश करूँ, अपने व्यवहार से मैं ठीक करूँ, है ना। और हो सकता है कि वो गड़बड़ ना हो, मेरे भी विचार गड़बड़ हो, मैंने ही मान रखा है कि अगला गड़बड़ है ना, तो मेरा ही भ्रम हो सकता है। तो मुझे जैसे ही समझ में आएगा, अगले से संवाद करने से, चर्चा करने से, बिल्कुल संवाद करूं, चर्चा करूं कि मुझे तो आपकी ये शंका हो रही है, डाउट हो रहा है, अगला अगर अपनी कोई सफाई दे रहा है, अपना कोई बात रख रहा है, कोई प्रूफ दे रहा है, उस पर विश्वास करें। विश्वास नहीं करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे साथ में, है ना। तो विश्वास तभी कर पाएंगे जब स्वयं में विश्वास होगा। तो इस तरह से स्वयं का सम्मान का मतलब है स्वयं को समझना, मैं जिस स्थिति परिस्थिति में मैं जैसा भी हूँ वैसा स्वीकारना। सामने वाले का सम्मान का मतलब है सामने वाला जैसा है उसको उस रूप में मैं स्वीकारूं, उसमें कोई कमी कमजोरी दिख रही है उस पर मैं चर्चा करूं, कुछ मेरी मान्यता, मेरा शंका, मेरा अनुमान हो सकता है, उसको बातचीत से ठीक कर सकते हैं। नहीं हो रहा है ठीक, तो उसको हम व्यवहार से भी ठीक कर सकते हैं। ये था विश्वास और सम्मान। जिस घर परिवार में विश्वास और सम्मान है ना, यहाँ पे हम जिंदगी ठीक से जी सकते हैं। ये मेन है, ये बेस है, ये न्यू फाउंडेशन यही है परिवार का, विश्वास और सम्मान। ये दोनों साथ साथ है, ये अगर है तो ही हम एक छत के नीचे शांति से जिंदगी जी सकते हैं। इससे कम में हम नहीं जी सकते, इससे कम में हमको हमेशा एक दूसरे से शिकायत रहेगी, नाराजगी रहेगी, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और मूल्य है, जिस घर परिवार में मेरे भीतर या मेरे सहयोगी साथी के भीतर, हमारे भीतर में अगर ये दोनों मूल्य है, हम लोग स्वयं में है ये मूल्य, तो ये मूल्य है, इस मूल्य की निरंतरता, और ये मूल्य मेरे अंदर हमेशा बहता है, ये रहता है, तो उसी से जुड़े हुए एक मूल्य का नाम है स्नेह, अफेक्शन, स्नेह। स्नेह किस चीज को कहेंगे, कुछ निश्चित व्यक्तियों के साथ में हमको एक दूसरे से निश्चित अपेक्षाएं रहती है ना, और हम उसको एक दूसरे के साथ में पूरा भी करते हैं। तो हमको कुछ ही लोगों, 2 4 5 8 10 लोगों से ही मतलब रहता है, वो परिवार स्तर पे ही रहता है। तो हमको कुछ निश्चित व्यक्तियों के, हमारा जो समूह है उनसे हमारा जो लेना देना है, उनसे हमको लगाव है, स्नेह है। तो ये
विश्वास और सम्मान, ये मूल्य अगर निरंतर बह रहा है तो हमारी आपस में बनेगी, तो वो बनने का नाम है स्नेह। अगर हमारे अंदर में ये मूल्य है तो मुझे स्वयं से स्नेह रहेगा, मुझे दूसरे से स्नेह रहेगा, स्नेह, अफेक्शन, ये जो मूल्य है, ये तीनों मूल्य मिलके इसका एक नाम देते हैं, उसका नाम है मैत्री, फ्रेंडशिप, इसका एक नाम। जिनमें ये तीनों मूल्य है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, वहीं पर एक अच्छे मित्र का मूल्य है, उससे कम में कहीं नहीं है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना मित्र, तो हम लोग मित्र एक अच्छा माने फील है, एक अच्छा भाव है ये। जैसे हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, हम लोग जरूरी नहीं कि मित्र का मतलब स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़ने वाला ही मित्र है। मित्र का मतलब जिसके साथ में बहुत ज़्यादा विश्वास, सम्मान, स्नेह महसूस करते हैं। तभी तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि मेरी मम्मी मेरी सहेली जैसी है, मेरे पापा मेरे अच्छे दोस्त जैसे हैं। क्यों बोलते हैं, दोस्त शब्द क्यों लाते हैं बीच में? मेरी बहन एक अच्छी सहेली है ना, मेरा भाई मेरा एक अच्छा दोस्त है। ये शब्द दोस्त सब हम घर में क्यों लाते हैं, ब्लड रिलेशन में? इसीलिए लाते हैं क्योंकि हमारे बीच में ट्रांसफर है, ट्रांसपेरेंसी है, हम लोग आपस में खुल के चर्चा करते हैं और एक दूसरे पे भरोसा है हमको। मुझे भरोसा है वो अपनी हर सारी बात मुझे कहता है या मैं कहती हूँ, और अगला मुझे मेरे भले के लिए कुछ सुझाव सलाह देता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग मित्र जैसे हैं। और जहाँ हमारी मित्र है वाकई जहाँ हमारी बाहर की मैत्री है, जो ब्लड रिलेशन नहीं है, वहाँ हम उसको ये भी बोल देते हैं कि तुम मेरे घर के ही सदस्य हो। तो ये क्या है, ये लगाव, ये स्नेह, ये जुड़ाव, ये क्या चीज है? ये तीनों मूल्य जो है ना, घर परिवार में हमारे जो भी संबंध है उसमें अगर ये तीनों मूल्य है तो गारंटी है कि हमारे घर की नींव, हमारे परिवार की नींव मजबूत है। तो नींव की मजबूती का आधार है संबंधों में, परिवार में विश्वास, सम्मान, स्नेह। ये तीनों में से ये दो विश्वास नहीं, उसका जड़ ही विश्वास है ना, उससे जुड़ा हुआ ही सम्मान है, उससे जुड़ा हुआ ही स्नेह है। इसमें से ये विश्वास, सम्मान, इसकी कमी होने पर ये घर परिवार जो है वहाँ पे समस्याएं शुरू हो जाती है। समस्या किस चीज़ का नाम है? शिकायत, नाराजगी, शंका, है ना, क्रोध, अहंकार, नाराजगी, वो सारे जितने भी मन की बीमारी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये था फाउंडेशन, नींव, ये है फाउंडेशन वैल्यू, नींव, घर की नींव, परिवार की नींव। उसके बाद सेकंड है, अब इस घर में एक बच्चे का जन्म होना। ठीक है, अब इस घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ अगर हमारे अंदर में मूल्य है, हमारे अंदर माता पिता और परिवार के अंदर, घर में जो भी बड़े हम हैं, हमारे अगर अंदर ये सारे मूल्य हैं, इस घर में एक बच्चे का जन्म होता है ना, उसको और घर के सारे सदस्यों के साथ में हमारे कुछ मूल्य हैं। अब आएगा यहाँ पे पहला था न्यू फाउंडेशन, सेकंड जो हो शुरू होगा उसका नाम है कार्यक्रम, प्रोग्राम। इसको कैसे समझें? हमने एक बीज डाला है ना, अब उस बीज में हमने मिट्टी, खाद और पानी डाला हमने, ठीक है। तो अभी मिट्टी है ना, हमने पानी, खाद डाल करके अब हम पानी डाल करके अब उस पौधे को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कोई पौधे को बड़ा करते हैं तो उसमें मिट्टी, खाद और पानी और प्रकाश, ये हवा सब ठीक ठाक मिलने से वो पौधा अच्छे से बड़ा होता है। हम पूरा केयर करते हैं, फिर पौधा आगे जाकर के कुछ सालों बाद वो फल देता है। तो हम शुरू में ही देखते हैं कि या तो वो पौधा मर जाता है या अच्छे से बड़ा हो जाता है। कीड़े मकोड़े लग गए हैं, फूल ठीक से नहीं हुआ है तो सड़ा हुआ फल आता है। हमने उस पौधे को अच्छे से बड़ा किया है तो मीठा फल आता है, पौधे अच्छे से ग्रोथ करके बड़ा होता है। तो हम लोग पौधे की परवरिश के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो पेड़ कैसे बड़ा हुआ। तो हम ही लोग बोलते हैं कि अरे पेड़ थोड़ा मुरझाया हुआ, अच्छे से बड़ा नहीं हुआ है, कहीं हमने समय समय पे ठीक से पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया। सेम उसी तरह से एज इट इज वैसा ही घर में होता है कि हम जब बच्चे को बड़ा करते हैं तो घर में जो बच्चा रहता है उसके साथ में वो बच्चा दो चीज से है, एक मैं और एक शरीर। तो मैं शरीर से शुरू करूंगी, वही समझ में आएगा। जब ये बच्चा घर में बड़ा होता है तो उसके शरीर के पोषण के अर्थ में, उसके शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में उसके शरीर को जो खाना खिलाना पिलाना है ना,
उसके शरीर को देखभाल करना, है ना। तो अक्षम शरीर का देखभाल करना, उसका नाम है ममता। ममता यहाँ केयर एक वैल्यू है, ममता। तो उस घर में जो बच्चा है वो जब बड़ा होता है तो उसके शरीर की देखभाल करना, किस अर्थ में देखभाल करना? शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में, पोषण के अर्थ में, हेल्थ के अर्थ में उसकी देखभाल करना। तो ममता किसका नाम है? अक्षम शरीर की देखभाल करना बराबर ममता। तो अक्षम शरीर किसको कह रहे हैं? यहाँ पे एक घर में छोटा बच्चा है, वो अपने शरीर का ख्याल खुद नहीं रख सकता, उसका ख्याल मैं रखता हूँ, ये एक अक्षम शरीर हुआ। और बढ़ाते हैं ममता मूल्य को, है ना। ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह केंद्रित है, इस मूल्य को बढ़ा के देखते हैं। तो ये जो मूल्य है, इसको अगर देखोगे तो घर में अगर कोई बुजुर्ग है, उसका शरीर अक्षम है, वो अपने शरीर की देखभाल नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसकी हम सेवा करते हैं। तो हम माता पिता जो हैं बड़े घर में, वो अपने माता पिता की जो सेवा करते हैं, है ना, तो वो अक्षम शरीर की देखभाल करना, तो मैं अपने माता पिता के शरीर की देखभाल करता हूँ, है ना, बराबर ये ममता मूल्य है ना। तो घर में हमारे दादा दादी, नाना नानी या अपने माता पिता की हम सेवा करते हैं, उनके अक्षम शरीर की, वो अपने शरीर का ध्यान खुद नहीं रख सकते हैं, तो उनको उनके बेड में बिस्तर में खाना देना, खिलाना, है ना, उनके शरीर की गतिविधि में उसकी मदद कर देना, इधर से उधर उठा देना, बिठा देना, खिला देना, उनको अस्पताल ले जाना। तो उनके शरीर के आधार पर उनका जितना भी हम ध्यान रखते हैं। एक दूसरा घर में कोई बीमार है ना, वो यंग भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, तो वो बीमार व्यक्ति अक्षम है, वो अपने शरीर की देखभाल नहीं कर सकता। तो जो अपने शरीर से अक्षम है, जो अपने शरीर की देखभाल नहीं कर सकता, उसका जो भी व्यक्ति देखभाल करता है, उस देखभाल करने के मूल्य का नाम है ममता। समझ रही है बात? अभी हम लोग क्या चीज बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा ठीक से समझेंगे तो एक पिक्चर क्लियर होगा। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये दो व्यक्ति के बीच में ऐसी क्या चीज है जो एक दूसरे को जोड़ती है और या एक दूसरे को अलग करती है? क्या चीज है? क्या चीज है जिससे दो इंसान एक दूसरे से जुड़ते हैं? दो व्यक्ति के बीच में क्या चीज है जिससे एक दूसरे से जुड़ते हैं? अभी इन चीजों से हटके मैं बाहर आके थोड़ा बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है वो चर्चा पहले कर लेनी थी, इधर आसानी हो जाएगा। दो इंसान के बीच में ऐसा क्या चीज है जो एक दूसरे को जोड़ता है? परस्पर विश्वास, लगाव, जरूरत, ठीक है, लगाव है, विश्वास है, ममता, जरूरत है ना, अवसर, ठीक है, एक दूसरे को जरूरत है, ठीक है। तो वो जो एक दूसरे को जो जोड़ती है ना, उसको हम यहाँ मूल्य के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारे नाम आ रहे हैं वो तो सब है ही, हमको आपस में एक दूसरे से जो जोड़ती है उसका नाम है कोई मूल्य। और अगर समझने जाएं तो कोई पॉजिटिव भाव या फीलिंग, कोई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, कोई पॉजिटिव भाव, इमोशन, है ना, हाँ, कोई अच्छाई, सच्चाई, जो भी बोलो, कोई फीलिंग, कोई भाव हमको आपस में जोड़ती है। परस्पर उसको विश्वास नाम दो, उस भाव का विश्वास, सम्मान नाम दो, ममता नाम दो, अभी बहुत सारे नाम है, प्रेम, जो भी नाम है, स्नेह, तो ये सारे मूल्य हमको आपस में जोड़ता है। और ये मूल्य अगर बीच में नहीं है, हमारे बीच में विश्वास, सम्मान, ये मूल्य अगर हमारे बीच में नहीं है तो हमारी आपस में नहीं बनती है ना, हमारी आपस में नहीं बनती, हमारे बीच में कोई भाव का आदान प्रदान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, तो दो इंसान को आपस में जो जोड़ती है वो है वैल्यू, है ना, जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती है वही है मूल्य। मूल्य अपन उसको भाव भी कह रहे हैं। तो हमको आपस में जो जोड़ती है दो इंसान को, उस धागे का नाम, उस सूत्र का नाम है वैल्यू, मूल्य, भाव। उन्हीं मूल्यों पर हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो सारे मूल्य की चर्चा हम कर रहे हैं। और जो हमारे बीच में जो एक हमको आपस में अलग करती है, वो इन मूल्यों का न होना ही हमारे बीच का अलगाव है, ठीक है। समझ रही बात? हमारे आपस में ये मूल्य है तो हम जुड़े हुए हैं आपस में, हमारे बीच में ये मूल्य नहीं है तो हमारे बीच में अलगाव है, नाराजगी है, शिकायत है, लड़ाई है, झगड़ा है, ठीक है। अब वापस आते हैं यहीं पर, तो ये जो ममता मूल्य है ना,
ये हमने इसको शरीर से जोड़ करके बात किया कि अक्षम शरीर की देखभाल करना बराबर ममता। तो इसको हम हर जगह फैल के देखते हैं। अभी हमने घर में देखा, घर के बाहर चलते हैं, अगर आप कॉलेज में रह रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, है ना, आप दो साथी रह रहे हो एक कमरे में और आपका दोस्त जो है वो बीमार पड़ गया, है ना, आपका दोस्त एक हफ्ते के लिए बेड में है, तो आप अपने दोस्त का उनको खाना खिलाना पिलाना अस्पताल ले जाना, आप उसका केयर करते हो, ध्यान रखते हो। तो ये अब आप इस मूल्य का क्या नाम दोगे? मैं अपने दोस्त का इतना ध्यान क्यों रख रहा हूँ, इस मूल्य का क्या नाम दोगे? ये है ममता। ये मूल्य का नाम है ममता। तो अक्षम शरीर की देखभाल में शरीर की बात हो रही है केवल, मैं जीवन, है ना, मैं ड्राइवर, मेरी गाड़ी अच्छे से चला रहा हूँ, मेरे दोस्त की गाड़ी जो है वो खराब हो गई है, तो मेरे दोस्त को प्रॉब्लम आ रही, तो मैं मेरे दोस्त की गाड़ी का सहयोग कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से चल सके। ये घर में भी यही है और बाहर भी यही है। तो ममता एक मूल्य है, लेकिन आपने अगर सुना होगा तो ममता मूल्य को हमने माँ से जोड़ा है। ममता को हमेशा माँ से पहचाना जाता है। तो ऐसा क्यों? ममता जो मूल्य है इसको माँ से इसलिए पहचाना गया है क्योंकि जो माँ जो बच्चे को जन्म देती है, सबसे ज्यादा ममता मूल्य का बहाव एक महिला, एक माँ में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको माँ से जोड़ा गया है। अगर हम अगर कुछ कर रहे हैं, हॉस्टल में है या घर में है, किसी बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा बड़ा मूल्य माँ का प्रतीक इसलिए दिया गया क्योंकि 9 महीने गर्भ में, है ना, उनका केयरिंग चलते ही रहता है, इसलिए ममता मूल्य को माँ से जोड़ा गया है। माँ शब्द से जोड़ा गया है, संबोधन माँ का दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा मूल्य माँ के ही ऊपर ही माना जाता है। लेकिन हम भी इंसान हैं, हम सब और भी जो पुरुष है ना, तो वहाँ उसके बारे में क्या बोलेंगे? आप कोई दोस्त की मदद कर रहा है, वहाँ क्या कहेंगे? तो यहाँ पे उत्तर आता है कि अक्षम शरीर की देखभाल करना बराबर ममता। तो बाकी सब में भी आंशिक रूप से वो सब मूल्य है ही। तो ये अब आते हैं किसको ममता मूल्य कहेंगे और किसको ममता मूल्य नहीं कहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने वो अभी वो वैल्यू वाला बताया, किसको ममता मूल्य कहेंगे, किसको ममता मूल्य नहीं कहेंगे। इसको अगर हम देखने जाएं तो हम ये देखते हैं कि मैंने अक्षम शरीर की देखभाल की, तो उसमें मेरे नीचे में ये मूल्य था मुझ में, तो मैंने बिल्कुल दिल से, लगाव से, स्नेह से उनके शरीर स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर मैंने जो ध्यान रखा वो है ममता मूल्य। और अगर मेरे अंदर में भाव गड़बड़ है ना, मेरे विचार गड़बड़ है और मैं करना पड़ेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, चिढ़ के कर रहा हूँ, मैं दूसरों का कुड़ के कर रहा हूँ, दिल से नहीं कर रहा हूँ, तो ये ममता मूल्य नहीं है। मजबूरी है, घर में बुजुर्ग पड़े हैं, करना ही पड़ेगा, हम नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे, नहीं फेंक तो सकते नहीं है, करना ही पड़ेगा, है ना, मेरे ही घर में पड़े हैं, है ना, मेरे ही बच्चे हैं, तो बहुत सारा है, मजबूरी है, तो वो हुआ, है ना। दूसरा, बच्चों के को लेकर के देखते हैं, है ना, कि घर में अगर बच्चे हैं, है ना, उसको जैसे छोटा सा बच्चा है, मैं उसको उदाहरण कई बार देती हूँ कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, उसको मार के, पीट के, डरा के, चमका के खाना खिलाना, दूध पिलाना, ये ममता मूल्य नहीं है ना। क्योंकि अगर आप सर्वे करोगे, खाना जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया चलती है ना, उसका शांति से, आराम से खाने का बहुत बड़ा रोल है। और भय दिखा के खिलाना कि भाई खा जाओ, शेर आ जाएगा, तुमको कमरे में बंद कर देंगे, कुछ किल्ली आ जाएगी, पापा आएंगे तो मारेंगे या ना कोई भी मारेगा, डरा के बच्चा डर के मारे खा जाता हूँ, जो शेर आ जाएगा, तो एक डर है अंदर में, और डर के साथ में वो खा रहा है, तो वहाँ पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी। तो डरा के खिलाना ममता नहीं है ना, जल्दी खा जाओ, शेर आ जाएगा, बिल्ली खा जाएगी, माऊ आ जाएगा, वो बच्चे को बड़ा, मैंने तो ये भी देखा, ये नाक बंद की बुर्र से मुंह में डाल दिए, है ना, वो गट गट रहा, वो बेचारा पी थोड़ी रहा है, वो तो नाक बंद कर दिए, वो तो दूध चला गया अंदर, है ना। तो डरा चमका के, डर दिखा के बच्चे को जबरदस्ती खिलाना, ये ममता मूल्य नहीं है, क्योंकि वो आहार जो है, पेट तो भर दिया, लेकिन उससे उसको जो फायदा होना था शरीर को, वो नहीं हुआ है ना। तो स्नेह पूर्वक, गड़बड़ी कहाँ है पता है? गड़बड़ी ये है, हमारा सेटिंग है सुबह, दोपहर और रात, हमारे खाने का सेटिंग है कि सुबह इतने बजे हो जाएगा, दोपहर इतने बजे हो जाएगा, शाम को, रात को इतने बजे हो जाएगा।
बच्चा 9 महीने पेट में रहा, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, 24 घंटा टाइम टेबल है या 12 घंटा टाइम टेबल, उसका कोई टाइम टेबल नहीं। अब जो इस धरती में आता है गर्भ से बाहर, तो उसको बहुत समय लगेगा उसको हमारे टाइम टेबल में सेट होने में। और हम सोचते हैं 12 बजे खाना चाहिए, 2 बजे खाना चाहिए, उसको भूख नहीं लगी है, उसको भूख लग रही है 4 बजे। आपका टाइम हो गया रात को 9 बजे 10 बजे खा लो, उसको भूख लग रही है शाम को 4 बजे 5 बजे रात को 12 बजे। हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती अपने घड़ी में सेट करते हैं, खा ले ठूस दे। एक्चुअली जब बच्चा छोटा होता है या जानवर देखेंगे, मेटाबॉलिक रेट सबसे ज़्यादा होता है। एक चिड़िया होती है ना, लंबी चोंच वाली, वो 3 बार 8 बार भोजन नहीं करेगी, वो उनका डेथ हो जाएगा। चूहा जो है, चूहा से वो पहले जो क्या बोलते हैं चुचंदर, वो 8 बार भोजन करता है, उसका मेटाबॉलिक रेट सबसे फास्ट है। ऐसे ही बच्चे का भी हार्ट बीट, उसका मेटाबॉलिक रेट बड़ा होता है, उसको 4 बार 5 बार 6 बार भोजन कराना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है 50 ml देना, दूध अगर माँ का पिला रहे हो तो 3 4 6 बार पिलाना, हर 2 घंटे में पिलाना या घोल के पिलाना। तो वो बच्चा जो है बार बार उसको भोजन चाहिए। वही मैं बोल रही हूँ, माँ को लगता है एक बार में ठीक से खा ले, फिर तू ठीक से खाएगा नहीं, फिर तू मंगेगा। तो अभी क्या है, बच्चे का टाइम टेबल नहीं है। अभी उसको हर 1 घंटे में चाहिए, 4 घंटे में चाहिए, उसको सुबह 6 बजे उठ के चाहिए, उसको रात को 10 बजे चाहिए। अभी वो 9 महीने गर्भ में उसके 24 घंटे का आहार था। तो बाहर हम लोग क्या करते हैं, नाक बंद करके खिलाते हैं, शेर के डर से खिलाते हैं, और हमारे टाइम टेबल में सेट हो गया, हाँ बच्चा ठीक हो गया, बकायदा सुबह हमारे साथ खा लेता है, दोपहर में हमारे साथ खा लेता है, हमारे टाइम टेबल में सेट हो जाता है ना। जबकि ऐसा नहीं है, उनको जब भूख लगे तभी दो। घर में उसकी टाइमिंग भी उसकी अलग रहती है। हाँ, रात को वो जागता है, दिन में सोता है। सही है। तो जब जन्म होता है उसके बाद दिन भर सोया रहता है, रात को जागता है तो माता पिता को सोने नहीं देता है। तो उसमें भी वो शुरू हो जाते हैं कि किसी तरीके से ये दिन में जो है जागे और रात को सोए। कुछ लोगों को मैंने सर्विंग हस्बैंड वाइफ को यहाँ तक देखा है कि रात को थोड़ी सी ब्रांडी पिला देते हो ताकि रात को सो जाए और दिन में फिर जागे वो। पहले होता ही था। और जो छोटा बच्चा होता है फिर से बाहर आता है सोने से 6 महीने तक, तो 18 घंटा सोता है, कम नहीं सोएगा। तो क्या होता है, रात का जो समय होता है हम लोगों को लगता है कि रात जग रहा है, तो सुबह भी जगता है, परंतु रात का समय हमारा सोने का है। अब इसलिए थोड़ा आधा घंटा सुबह जगा तो दिक्कत नहीं है, रात को आधा घंटा जगेगा 1 बजे तो लगेगा कि क्यों जग गए। क्या है कि हम लोग सोते हैं, हम उसके टाइम टेबल में सेट हो नहीं सकते, इसलिए हम लोग अपने टाइम टेबल में उसको पकड़ पकड़ के सेट करते हैं, है ना। तो अगर हम बच्चे को जब भूख लग रहा है तब दे, है ना, तो मैं नहीं करूँ सारी जिंदगी करना पड़ेगा भाई। वो कुछ साल का खेल रहता है कि आप इतने साल तक उसके अनुसार खिला दो, फिर धीरे धीरे उसको प्रेम से समझाओ कि भाई ये दोपहर शाम ये रात हमारे साथ भी बैठ के खाओ, धीरे धीरे वो सेट होगा। उसको समय लगेगा 1 साल 2 साल। हम लोग चाहते हैं कि हमारे इसी 6 महीने में, इसी 1 महीने में तुम हमारे अनुसार सेट हो जाओ। फिर हम लोग जब रात को 9 बजे खाना बैठेंगे तुम खाएगा नहीं, और फिर मैं जब सोने जाऊंगी तब बोलेगा भूख लगी है। तो हम लोग अपना टाइम टेबल देखते हैं, है ना। सुबह उठते ही बोलोगे भूख लगी है, तो हम उनके टाइम टेबल को नहीं देखते, हम अपनी सुविधा को देखते हैं। तो ममता का नाम है कि बच्चे को पोषण देना है तो डरा चमका के रुला के उसको ना खिलाया जाए, है ना। उनको जब भूख लगी तब दिया जाए, धीरे 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 उनका टाइम टेबल अपने आप सेट होगा ही, ठीक है। तो भाव पक्ष कैसा है ना। मैं शरीर को ध्यान में रखकर बच्चे को खिला रहा हूँ, मैं बुजुर्गों की सेवा प्रेम से स्नेह पूर्वक कृतज्ञता पूर्वक कर रहा हूँ कि मजबूरी में कर रहा हूँ। जहाँ भी मैं मजबूरी में रोग आके कर रहा हूँ वहाँ ममता मूल्य नहीं है, मजबूरी है, बस ढो रहा हूँ बस, ठीक है। तो सूचना है मेरे अंदर ये मूल्य नहीं है, इसलिए मुझे उस शरीर से लगाव नहीं है, इसलिए मैं शरीर को अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर ये मूल्य होगा तो कोई भी शरीर होगा मुझे उससे लगाव होगा, मैं कर्तव्य दायित्व समझ के करूँगा। तो मुझे उस शरीर से लगाव तभी होगा जब मुझ में ये मूल्य होगा, मुझ में ये मूल्य होगा तभी लगाव होगा, अन्यथा अपना पराया या बोझ जैसा हम कुछ सोचेंगे। वो ड्यूटीज तब गड़बड़ हो जाती है जब जैसे आपके जैसे लेक्चर पे बताने वाला हो, ऐसे सेमिनार्स में जाए, ऐसे महिला मंडलों का ऐसा माइंड फ्रेशनेस के लिए कुछ कार्यक्रम हो, क्योंकि हम उसी में अन्य धारणाओं में बने रहते हैं। हाँ। लंबे समय तक सेवा में, हाँ। फिर पूर्व धारणाएं वो हाँ। घर कर लेती है, फिर लगता है कि बोझ टाइप का है, ड्यूटीज नहीं है, मैं ढो रहा हूँ, ऐसा लगता है। तो कुछ माइंड फ्रेशनेस के लिए कुछ चीज़ें हों, बताएं। बिल्कुल होना चाहिए, ये चीज़ें शिक्षा में ही नहीं है, शिक्षा में नहीं है तो ऐसे सेमिनारों में भी नहीं है। 18 घंटे सोने वाले बच्चे भी सबको नहीं मिलते। आप पूछो यार, जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं वो कितने घंटा सोते हैं बताओ आप 18 घंटे बताओ, याद नहीं आता उनको 18 घंटे बाद। 16 से 18 अभी 18 घंटे जागते हैं, 6 घंटे सोते हैं, उल्टा होते हैं। मैं तो कहूँ अभी जहाँ पे है ना, अभी तो
जहाँ दोनों जॉब कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, मैं तो बोलूँ बच्चों की बेकार हालत है, बहुत हालत खराब है। बहुत बुरी हालत है ना। वो तो कैसे बड़े हो रहे हैं बेचारे, उनका कोई ठिकाना नहीं। वो रूम में बंद होके बड़े हो रहे हैं, तो आई ताई के हाथ बड़े हो रहे हैं, है ना, पता नहीं कहाँ कैसे, बड़ी बुरी हालत है। जैसे मुर्गी फार्म में जो मुर्गा वो बढ़ता है ना, वैसे उनके बच्चों की दशा और दिशा है। बस सही। केवल जेल में पड़े हो रहे हैं बच्चे, सही है, पैसा कमा रहे है हैं, ना। लेकिन मैं बताया था ना कि बच्चों को जो चाहिए, अपनापन चाहिए, स्नेह चाहिए, दुलार चाहिए, प्रेम चाहिए, वो बचपन में नहीं मिलता है। हाँ सही, नहीं मिलता, जिसके कारण वो अरूसी जैसे बनते हैं। सही। और ये रिसर्च मैम हिटलर के बारे में कहा जाता है कि उनको अपना प्रेम, अपना जो स्नेह है परिवार का नहीं मिला, बिल्कुल। इसलिए क्रुद्ध और क्रूर हो गया व्यक्ति। बिल्कुल। क्योंकि अपना स्नेह, प्रेम और सहयोग मिला होता, दायित्व, ममता मिली होती, तो वो वात्सल्य ऐसे भाव बच्चे से- बाकी ऐसे बच्चे का मोह नहीं रहता माता जी, पिता जी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से। दूसरे हाथों से पढ़ते हैं, उनका माता पिता से मोह भी नहीं रहता। अभी तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसके शरीर को बड़ा कर रहे हैं, बस, है ना। जीवन पक्ष तो बेचारा पूरा गायब है। बच्चा क्या चाह रहा है, अभी हम लोग बस उस पेड़ को बड़ा कर रहे हैं, ये वाला पक्ष तो पूरा गायब है। वो बच्चा चाह रहा है मेरे साथ खेले, बच्चा चाह रहा है मेरे को समय दे, बच्चा चाह रहा है मुझे जब भूख लगे तब मैं खाऊं, बच्चा गरम गरम खाना चाह रहा है। यहाँ ये भी आ जाएगा, ठंडा ठंडा खाना, वो भी ममता नहीं है भाई। अगर शरीर को जो है, शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में अगर ताजा खाना, फ्रेश खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है ना, वो ममता है ना। आपको लग रहा है कि हमको खाना बनाना बोझ लग रहा है, तो आपने सुबह सारा 3 टाइम का खाना बना दिया, अब आप पूछते रहो समय समय आने पर, अब डालते रहो, ये भी ममता नहीं है। गर्म खाना भी हो, शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में ताजा खाना भी हो। फ्रीज क्यों आया, इसीलिए तो आया है भाई। हमने अभी आटा गूंथा है, ये 2 दिन चलेगा। पढ़िए सर्वे में, आटा का भी बड़ा काफी सारा वो है, गड़बड़ी है। सुबह आटा गूंथ दिया है, वो 2 दिन चलेगा, या अभी सुबह गूंथा है, वो तीनों टाइम चलेगा। तो फ्रीज से आधा काम चल रहा है, सुबह सब्जी बनाई है, उसको 3-4 टाइम खाएंगे, 2 दिन तक खाते 2 हैं। दिन खाते हैं, नेचर के अगेंस्ट होते जा रहे है ना। हैं सभी। फिर वो मार्केट के मिक्सचर और बिस्किट की ढेर लग जाएगी, ज्यादा भूख लगा है तो आपको खा लीजिए, टाइम चला लीजिए। तो अभी ममता हम मेरे साथ भी नहीं कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी नहीं कर रहे हैं। मैं भी, हम अपने शरीर का क्या कर रहा हूँ वो भी देखें, हम अपने घर के सदस्यों के भी शरीर के साथ क्या कर रहे हैं उसको भी देखें। तो ममता का मतलब है शरीर को स्वास्थ्य के अर्थ में ध्यान देना, ना कि, है ना, शरीर को ऐसे ही चलाते रहना। शरीर को चलने के लिए खाना चाहिए, तो खाना बस ठूस दें और इसका सिग्नल बंद हो गया, भूख बंद, बस हो गया, ये थोड़ी है। भूख लगी, खाना चाहिए, ठूस दिया कुछ भी, भूख बंद हो गई ना, बस ये नहीं। भूख लगी है तो क्या दूं जिससे कि शरीर को कुछ मिले और वो जीवंत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वो भी देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या खाऊं, उसमें भी बहुत सारे नियम है। हाँ। मन की स्थिति के लिए मैडम हमारा खान पान का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारा मन होता है। उत्तर भारत में बहुत सारे खून होते हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत में खून की प्रक्रिया कम है, मतलब जेल में कम लोग फंसे गए हैं, यहाँ ज़्यादा है। तो उसका एक सर्वे को उसमें पढ़ा था, उत्तर भारत में जो मीट ज़्यादा खाते हैं, हम जैसा खाते हैं वैसा हमारा स्वभाव बनता है। उत्तर भारत के लोग थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, दक्षिण भारत के लोग थोड़ा विनम्र और ठंडे स्वभाव के होते हैं। ये भी एक कारण है, क्योंकि इधर जो है कम खाते हैं, मतलब मांसाहार कम है। साउथ में उनका खान पान थोड़ा सा ठंडा वाला है। अभी तो हमारा आहार भी निश्चित नहीं है, इसकी भी चर्चा करेंगे अपन। शरीर शाकाहार है कि मांसाहार है, इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी तो हमारा खाना ही हमको नहीं पता, हम शाकाहार है कि मांसाहार है कि सर्वाहार है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम, है ना। अब आगे आते हैं, ये हुआ ममता, अच्छा शरीर की देखभाल करना, शरीर स्वास्थ्य के पोषण के अर्थ में। अगर मेरी ममता से शरीर का पोषण हुआ है तो वो ममता है। मैंने किसी के शरीर का ध्यान रखा, उसके शरीर का पोषण नहीं हुआ तो वो ममता नहीं है, मूल्य नहीं है, ममता मूल्य नहीं है, वो मेरी मजबूरी है ना। काम चलाओ, मैंने ठूस दिया है, कुछ डाल दिया है, बस, है ना। आगे है, अब इससे जुड़ा हुआ है अगला जो मूल्य है। तो घर में 2 ही चीज का ध्यान रखेंगे हम, शरीर और मैं। शरीर का ध्यान रखने में ममता मूल्य, मैं का ध्यान रखने में क्या आएगा, मैं को क्या चाहिए, मैं का खाना क्या है, मैं का आहार क्या है, शरीर का आहार, खाना, भोजन, फिजिकल, है ना,
भौतिक वस्तु, रोटी सब्जी अनाज जो भी है, ठीक है, जो प्रकृति से उत्पादन पूर्वक श्रम पूर्वक मेरे पर आएगा। मैं का आहार क्या है, मैं को क्या चाहिए, संतुष्टि आहार क्या है, रिजल्ट है ये। आहार क्या है, विचार आहार क्या है, रिजल्ट है ये। आहार क्या है, समझ, सही समझ, उसको सही समझ चाहिए, ठीक है। मैं की जरूरत क्या है, उसको सही समझ चाहिए, है ना। तो उसका नाम है नासमझ को समझदार बना देना, या जो बच्चा है घर में या जो भी है उसको ऐसी समझ दे देना जिससे वो स्वयं सुखी हो, उसके परस्परता में भी लोग सुखी हो, और वो ऐसा काम करे, वो ऐसा जिए कि प्रकृति संतुलित हो और मानव मानव के बीच में वो सुखपूर्वक रह पाए। तो उस मूल्य का नाम है गाइडेंस या वात्सल्य। गाइडेंस, गाइड करना, है ना, सही गाइडलाइन देना, सही अंडरस्टैंडिंग देना, उस मूल्य का नाम है वात्सल्य, है ना, गाइडेंस, वात्सल्य। समझ देना, तो बच्चा जो है घर में बड़ा होता है तो उसको ऐसी समझ देना, उसके हर क्यों क्या कैसे कितना का उत्तर दे देना। बच्चा बार बार पूछेगा ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है, ये चांद क्यों है, तारे क्यों है। उसको चुप नहीं कराना है, तुम्हारी उम्र नहीं हुई चुप हो जाओ। मैं तो कहूँगी 2 साल में पूछ रहा है उसको उत्तर दो, एकदम तैयार है, 100 की स्पीड में तैयार है समझने के लिए। भाई ऐसे सवाल भी पूछते हैं जिसको उत्तर ही नहीं मालूम रहते। ये भी सही है, उस समय बोलना पड़ता है चुप हो जा। है ना। वहाँ आप ये तो ईमानदारी से बोलिए ना, बेटा तुमने जो पूछा है अभी मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताता हूँ। मेरे लिए रिसर्च हो गया ना, मैं पता करूंगा ना, मैं बताऊंगा, मेरा ही अध्ययन हो गया, मेरा ही नॉलेज बढ़ गया। हम लोग क्या गलती करते हैं, हमको याद है भाई, हम भी छोटे में पूछते थे, हमको चुप करा देते थे कि अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम क्या करोगे, है ना। सवाल ऐसे रहते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। हाँ। जो पूछ रहा है वो चांद क्यों घूम रहा है, पूछते हैं भाई, और नीचे आएगा क्या, कैसे आएगा। अरे भाई उत्तर है, आप उसको पूरा सोलर सिस्टम को लेके बिठा के समझाओ उसको। खुद पहले समझना होगा, फिर उसको समझाना होगा। पढ़िए 10th की बुक पढ़े हम खुद बैठ के, हमारा अभ्यास हो जाएगा, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान जरूर पड़ो। तो बच्चे का क्यों क्या कैसे कितना का उत्तर देते रहना, धैर्य पूर्वक देते रहना। वो 100 की स्पीड में प्यासा है वो, है ना, तो उसको देते रहना। 2 साल का 3 साल का सारे बच्चे को देते रहना, ऐसा नहीं कि नहीं देना है। वो कितना भी पूछे उसके स्टाइल में समझाइए, बच्चों के स्टाइल में समझाइए, लेकिन समझाइए तो उनको सही समझ देना, ऐसी समझ जिससे उसका मन, उसका जीवन जागृत हो जाए, उसकी आत्मा, उसके अंदर का जो कल मैंने जो बोला था वो सारे दरवाजे बंद हैं, वो सारे दरवाजे खुल जाएं और उनके, है ना, उसको पूर्ण ज्ञान हो जाए। तो आपके अंदर जितना ज्ञान का भंडार है वो मांग रहा है, दो जिज्ञासा उसकी कम होती है।